रात का व्यू। तो अभी हम आए हैं रात को, यहाँ पे रात में स्टे करेंगे, फिर हम मॉर्निंग में जाएंगे। आई थिंक सबसे पहले जाएंगे तो अगर हनुमानगढ़ी, नहीं तो उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं सुबह पहले। तो मैं आपको सुबह का व्यूज़ दिखाऊंगी। अभी तो रात को ऐसा हो रहा है, काफ़ी अच्छा व्यूज़ हो रहा है। ठंड है कि हल्की हल्की आएगी पर इतनी ठंड नहीं है। तो रात का व्यूज़ कुछ ऐसा है यहाँ पे। तो चलिए आगे मिलते हैं। ओके। नैनीताल में एंटर करते हैं तो एंटर करने के लिए हमें 130 की नगर निगम की पर्ची कटवानी होती है, जो भी बाहर से आता है गाड़ी लेकर अपनी। तो यहाँ पर हम अपनी पर्ची कटवा रहे हैं नगर निगम की। इसके बाद हमें मॉल रोड से आगे जाना होता है, यानी ये रात की मार्केट है मॉल रोड की, जो कि नैनीताल का काफ़ी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। और इसी के किनारे जो बसी है हमारी नैनी लेक, यानी जो कि नैनीताल का मेन अट्रैक्शन है, नैनी लेक और मॉल रोड। तो ये दोनों जो ब्यूटी है वो नैनीताल की है। चलिए अब हम चलते हैं आगे मॉल रोड से। वैसे मॉल रोड पर भीड़ काफ़ी है क्योंकि संडे का दिन था, और संडे का आई थिंक सैटरडे का दिन था, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। तो यहाँ पे वन वे ऑन किया गया है, जो सीधे जाते हैं तो वहाँ पे अलाउड नहीं था, तो आपको मार्केट में से होके जाना पड़ेगा, यानी जहाँ पर जो मस्जिद वाला ग्राउंड है उसके पास से आपको घूम कर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम में एक ही व्हीकल अलाउड था। तो फाइनली हम अपने स्टे पे आ चुके हैं, क्योंकि हमने रात में स्टे करना है, और क्योंकि हम रात को पहुँचे थे तो अब रात को स्टे करेंगे और उसके बाद देखेंगे सुबह सबसे पहले हम कहाँ के लिए निकलते हैं। तो मैं अपने स्टे के यहाँ का आपको लुक दिखाती हूँ किस तरह का है। वैसे मुझे तो देखने में काफ़ी पसंद आया। ऐसा लुक था जैसे मान लो एक कृष्णा कॉटेज का जो लुक होता है, रात का सीन होता है, 1920s की मूवी होती है और उसमें डरावना सा सीन होता है, और उसमें कुछ इस तरह के घर दिखाए जाते हैं और रात में मतलब भयानक भयानक चीज़ें होती हैं। तो कुछ इस तरह का टाइप का कॉटेज था। तो लेकिन इसका जो लुक था काफ़ी डिसेंट था, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। और मतलब आगे अंदर के जो रूम वगैरह भी थे वो भी काफ़ी अच्छी थी। ये 2 बेडरूम का सेट होता है, यानी अगर आपकी फैमिली वगैरह भी है तो आपके साथ, तो आप आसानी से स्टे कर सकते हो, यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी पानी वगैरह की फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी थी। फ्रेश होकर हम निकल चुके हैं मॉल रोड की ओर, और ये सामने आपको दिख रहा है जो ये मतलब एक हॉल सा बना रखा है, तो ये है टैक्सी स्टैंड, यहाँ से टैक्सियाँ बुक होती हैं। बाकी आज सैटरडे का टाइम है, तो यहाँ पे जो भीड़ वगैरह है वो काफ़ी अच्छी है, और वुलन वगैरह की जो चीज़ें होती हैं वो भी आपको सही रेंज में मिल जाती हैं। यहाँ पे औरतें बुनती रहती हैं और हैंड टू हैंड बेचती रहती हैं। यहाँ पे शॉल वगैरह जो स्कार्फ था ये भी काफ़ी मतलब डिस्काउंट में था। और आपको जो ये डेमो दिख रहा है लाइटिंग का, तो ये 38 राष्ट्रीय नेशनल गेम है उत्तराखंड के, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे इसकी संस्कृति दिखाई गई है उत्तराखंड की। हैं बड़े बाजार में, तो मैं आपको आगे की शॉप्स या जो चीज़ें होगी नैनीताल में वो दिखाती हूँ। आगे की ओर चलते हैं। और फिलहाल तो अभी काफ़ी धूप हो रही है, मतलब अच्छी खासी धूप हो रही है। मतलब दिन में ठंड नहीं है, रात की ठंड है, मतलब इतनी ठंड भी नहीं है, ठीक ठाक ठंड है। तो ये है नैनी स्वीट जिसकी विवाह मूवी की शूटिंग हुई थी। तो ये यहाँ की दुकान कुछ ऐसी है। यहाँ पर लोगों ने जलेबी दूध का नाश्ता किया था। नाश्ता करने इवाजी ने अपना चोकोस ले लिया है ना, दिखा दो अपना चोकोस। चोकोस और सैंडविच। बाकी
बाकी नाश्ता वगैरह करके हम आगे की ओर निकलेंगे कि मतलब देखते हैं कि आगे हमें सबसे पहले कहाँ जाना है। तो हमारा नाश्ता आ चुका है। हमने ऑर्डर किए थे सैंडविच और मिक्स पराठा, उसके साथ हमें मिला था मतलब आलू की सब्जी मिली थी। ने ले ली है स्कूटी, है इवांशी, रेड कलर की स्कूटी। चार्जेस बताओ बताओ जल्दी। 500 की स्कूटी ली इवांशी ने रेंट पे। अभी हम ले रहे हैं स्कूटी के मजे। हेलो हेलो। वाह, चलते जाओ चलते जाओ। अरे मेरी टोपी 8 राष्ट्रीय खेल। और अभी फ़िलहाल तो नैनीताल में ये ग्राउंड जो है प्ले ग्राउंड है, तो इसमें हो रहा है अभी मैच। तो यहाँ पे धूप काफ़ी तेज़ है। तो ये दिन में नैनी लेक का सीन है मॉल रोड के बगल में। तो अभी वोटिंग वगैरह हो रही है, मैं आपको आगे वोटिंग के प्राइजेस भी बताऊंगी। फिलहाल तो हम सबसे पहले मॉर्निंग में जा रहे हैं हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी आने के लिए आपको 1 किलोमीटर पहले ही नैनीताल में रुकना पड़ेगा, या आप कह लो कि सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करते आओ और उसके बाद नैनीताल आ जाओ, क्योंकि नैनीताल से जो हनुमानगढ़ी की दूरी है वो करीब 1 किलोमीटर की है। तो मेरे हिसाब से अगर आप दिन में आ रहे हो नैनीताल की साइड तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लीजिए। तो इसके लिए हम भरा ले रहे हैं पहले स्कूटी में पेट्रोल, क्योंकि स्कूटी जो हमने रेंट पे ली थी वो उसमें पेट्रोल नहीं था। तो यहाँ पे हनुमानगढ़ी का बोर्ड आपको दिख जाएगा जब आप नैनीताल की साइड आओगे, और यहाँ पे लिखा है श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर। यहाँ पे शीतला माता का मंदिर भी है, आप चाहे तो वहाँ भी जा सकते हैं। जो लेफ्ट में है आप ट्रैक करके भी जा सकते हैं, बाकी जो रोड है आप इधर से भी जा सकते हो। बाकी रोड काफ़ी छोटी है। और ये हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी के रास्ते। हनुमानगढ़ी और यहाँ का दिखाती हूँ लुक मैं आपको आगे का। चलिए मेरे साथ बने रहिए। वाह, यहाँ की पार्किंग है। नहीं बेटा, पापा मम्मी के वो पापा के साथ ही चलो। तो ये यहाँ का गेट है हनुमानगढ़ी का। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये है यहाँ की शॉप हिलांस गवर्नमेंट ऑफ यूके। तो यहाँ पे लिखा है समुद्र तल से 6401 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह प्रसिद्ध मंदिर हनुमान को समर्पित है, जिसकी स्थापना पूज्य नीम करोड़ी बाबा ने 1950 में हनुमानगढ़ के रूप में की थी। निर्माण हो रहा है बजरंग गढ़ कुटी का हनुमान नैनीताल का है। अच्छा, यह हनुमानगढ़ कुटी बन रही है। यहाँ पे थोड़ी शॉप वगैरह भी है, आप चाहे तो चाय नाश्ता भी कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रसाद दे दो। मनरार प्रसाद भंडार, बेसन सॉरी संकट मोचन श्री हनुमान धाम मंदिर। आप श्री भगवान के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, कृपया वस्त्र ही धारण कर प्रवेश करें। श्री संकट मोचन मंदिर। जय हनुमान जी की। प्रवेश द्वार, जूता चप्पल पहनकर प्रवेश ना करें। तो जूता चप्पल उतारेंगे यहाँ। जूता चप्पल यहाँ उतारेंगे। ये जो हनुमान जी का टेम्पल है सबसे बड़ा टेम्पल माना जाता है, और ये नीम करोड़ी बाबा जी हनुमान जी के ही एक दर्शन के रूप में माने जाते हैं, यानी उनके रूप के रूप में माने जाते हैं। और बाकी यहाँ पे फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह की अलाउड नहीं है, इसीलिए मैंने जितना हो सका उतना ही बनाया। बाकी हम दर्शन वगैरह करने के बाद आपको आगे मिलेंगे कि मतलब
आगे का लुक कैसा है। तो चलिए अब हम चलते हैं, क्योंकि वीडियो वगैरह अलाउ नहीं है, वो डांटेंगे। चलिए। दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं दोबारा नैनीताल की साइड, क्योंकि जो हनुमानगढ़ी का टेम्पल था वो 1 किलोमीटर पहले था। तो ये यहाँ की पूरी वादियाँ हैं। बजाओ रे बजाओ, जोर से बजाओ। यहाँ का गोल चक्कर है जो मैंने आपको रात को बताया था जब हम यहाँ पर आए थे। तो ये यहाँ का पूरा यहाँ से आपको लुक दिखेगा। बाकी हम वापस आ चुके हैं। स्कूटी हायर की थी इसीलिए हमारा टैक्स नहीं लगा। अगर आप कार लेके दोबारा इधर से आते हो तो आपको दोबारा पर्ची कटवानी पड़ेगी। यहाँ पे बम्पिंग राइड भी होती है। बम्पिंग राइड देख के आना पड़ेगा है क्या। तो फिलहाल हम आगे कुछ और चलते हैं। जो चढ़ाई है वो थोड़ी ऊंची है रोपवे पे जाने के लिए। रोपवे का जो एडल्ट प्राइस था वो 380 था और बच्चों का 280। बच्चों का 280 था। काफ़ी महंगे चार्जेस हैं। इससे कम तो उसमें मनसा देवी और हरिद्वार में। रोपवे की राइड का मजा लेने के बाद अब हम निकल चुके हैं नैनीताल के हाई कोर्ट की रास्ते की ओर। यहाँ का जो नैनीताल का हाई कोर्ट है ये भी काफ़ी सुंदर है। देखने में इसका लुक काफ़ी अट्रैक्टिव है। हम निकल गए हैं बड़ा पत्थर रोड की साइड, जहाँ पर ये हाई कोर्ट का जो गेट है वो आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी ये यहाँ का पूरा लुक कुछ ऐसा है। हाई कोर्ट का जो रोड है वो खड़ी चढ़ाई पे है। बाकी ये यहाँ का गार्डन वगैरह है और चर्च वगैरह है, मतलब इसका यहाँ पे दिखाई देता है हाई कोर्ट चर्च के टाइप का बना हुआ। नेक्स्ट डेस्टिनेशन आप देख सकते हैं इको केव गार्डन, यानी यहाँ पर जो पार्क है इको केव पार्क है। यहाँ पे एक गुफा टाइप की होती है अलग अलग, तो मतलब आपको उसमें जाना होता है। काफ़ी एडवेंचरस होता है। इसमें जो एडल्ट की टिकट है वो 100 रुपीज़ है और बच्चों की है 60 रुपीज़। मतलब 1-2 घंटे आप इंजॉय आराम से कर सकते हो यहाँ पे। बाकी अब हम चलते हैं आगे की ओर उत्तराखंड की ब्यूटीज़ का मज़ा लेते हुए, जिसके लिए उत्तराखंड काफ़ी फेमस है अपनी वादियों के लिए, ब्यूटी के लिए, ग्रीनरी के लिए। तो अब हम जा रहे हैं किलवरी रोड की साइड, जहाँ पर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पड़ेगी आपकी एसी वाली गुफा। एसी वाली गुफा मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप गुफा के पास अगर बैठोगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा फील होगा। लोग यहाँ पर बैठ के फ़ोटो वगैरह भी क्लिक कराते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और यहीं पे वो गुफा है जहाँ पर एसी की ठंडी ठंडी हवा निकलती है। कुछ अलग ही नेचुरल इसमें से एलिमेंट्स है कि यहीं से एक बहुत ठंडी ठंडी हवा निकलती है। सामने देखिए आपको गुफा टाइप का नज़र आ रहा होगा। बाकी यहाँ पे खाने पीने की भी फैसिलिटी है। अगर आपको खाना पीना है तो आप आराम से खा सकते हैं। बाकी चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर ब्यूटीज़ का मज़ा लेते हुए, किस तरह की ब्यूटी है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आप देखोगे सबसे ब्यूटीएस फॉर्म ऑफ नैनी लेक, यानी इसका जो शेप है वो आपको मैंगो के शेप का दिखेगा। यानी ये यहाँ की मेन अट्रैक्शन है नैनीताल मैंगो शेप में। खूबसूरत डेस्टिनेशन देखने के बाद अब हम निकल चुके हैं नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, यानी यहाँ पर आपको बर्ड की बहुत सारी प्रजातियाँ देखने को मिलेगी। बाकी ये इसका गेट है जहाँ पर लिखा है नैना किलवरी इको टूरिज्म जोन। और यहाँ पर जो किलवरी का ट्रैक है वो आपको 3 किलोमीटर का होगा और जो आपको पंगोट जाने का ट्रैक जो होगा वो 7 किलोमीटर होगा। बाकी जो इसकी फ़ीस है वो आपको 50 रुपये पर पर्सन मिलेगी। बाकी आपने और भी जगह देखी जहाँ पे आप घूम सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर कि अब हम आगे क्या देखना है। बाकी यहाँ पे नो पार्किंग जोन है, आप ज़्यादा पार्क नहीं कर सकते यहाँ पे। मतलब आपको नैना देवी हिमालय परीक्षण संरक्षण नीति दिखाई देगी। और अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आपको ले चलूँगी हिमालय दर्शन के लिए। यहाँ पर इसकी जो ब्यूटी है पहाड़ों की कुछ इस तरह से, ऐसे लग रहा है पहाड़ हमारे ऊपर ही आ रहे हैं। तो ये आ गया हमारा हिमालय दर्शन का लुक।
बेचारा शांति से खड़ा है। ये आ गई मैगी वगैरह खाने के बाद अब हम निकल चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि किलबरी रोड के साइड में ही पड़ता है सत्यनारायण भगवान का मंदिर। ये मंदिर भी काफ़ी अच्छा है, बट लेकिन हम दोपहर में गए थे तो ये बंद था। आई थिंक ये शाम को और सुबह में खुला रहता है और दिन में ये लॉक हो जाता है। तो चलिए मैं इसको अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं सत्यनारायण भगवान के मंदिर में, जो कि नैनीताल का एक टूरिस्ट प्लेस। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि निगाना। पापा के साथ ही रहना। ये है एक छोटा सा पिकनिक स्पॉट। और ये वांसी घंटी बजाते हुए। और अगर आप हैं पुस्तकों के शौकीन तो आप आ सकते हैं दुर्गा सहानगर पालिका पुस्तकालय नैनीताल। गर्मी में 7:30 बजे सेल्फी पॉइंट पे, रोटरी सेल्फी पॉइंट। और यहाँ से जो झील का लेक का व्यूज है ना, बहुत ही सुंदर है। ये कुछ आर्टिस्ट्री बनाई है। जागेश्वर धाम। पानी पी रही है। बोट स्टैंड। यहाँ पर आप बोट के लिए टिकट ले सकते हैं। 4 सीटर की जो राइड होती है वो 420 रुपये की होती है। अगर 2 सीटर आप लेते हो तो वो आपको 320 रुपये पड़ेगी आधा चक्कर। बाकी यहाँ पे आपको पैडल वाली बोट मिलेगी और इसके अलावा भी बोटें होती हैं जिसके अलग अलग स्टैंड होते हैं। फिलहाल यहाँ पे तो मतलब वो वाली बोट थी जिसमें पैडल मारते हैं और आप डक वगैरह की फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं एंजॉय कर रही हूँ। और बाकी बगल में जो लेक है उसके बगल में जोगर्स पार्क भी है। अगर आप जिम वगैरह जाना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। बच्चों को झुला सकते हैं, उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ आप शाम को लेक का मजा भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम चले गए थे नेक्स्ट जो गए थे नैनीताल ज़ू। नैनीताल ज़ू भी काफ़ी बहुत ही अच्छा था। यानी कि इसका जो मेन अट्रैक्शन है उसमें से नैनीताल ज़ू भी काफ़ी बढ़िया था। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है नैनीताल ज़ू का, जिसमें ज़ू काफ़ी बड़े अक्षरों में लिखा था। यहाँ पर इसकी ब्यूटी, जो शांत माहौल था वो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें अलाउड नहीं है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आपको दिखाती हूँ नैनीताल का चर्च। यानी जहाँ आप दिसंबर में जब आते हो तो यहाँ नैनीताल में काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ पर होटल्स वगैरह भी आसानी से नहीं मिलते। सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च, ये बाहर का लुक है। यहाँ पर आपको 25 दिसंबर को पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। ये इतना फेमस है। इसका जो लुक है वो कुछ इस तरह से है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद रात हो चुकी है तो अब हम जा रहे हैं भूतिया मार्केट। भूतिया मार्केट यानी एक
वैरायटीज़ का जो कलेक्शन है ना वो आपको काफ़ी बहुत ही अच्छा मिलेगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जो पसंद आए वो ले सकते हैं। हाँ, जो रेंजेस है वो थोड़ी सी हाई थी ये मैं कहूँगी, बट लेकिन इसकी जो वैरायटीज़ थी ना वो काफ़ी अच्छी थी। जैकेट्स हो और गर्ल्स के जो क्लॉथ्स है वो तो मुझे काफ़ी ही पसंद आए। यानी वुलन में जो इसका जो कलेक्शन है वो किसी को मात नहीं दे सकता। भूटिया मार्केट से होते हुए आप नैना देवी टेम्पल भी आ सकते हो। बाकी आप मॉर्निंग में भी आ सकते हो, लेकिन हम इवनिंग में आए थे क्योंकि हमें सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाना था, तो हम आ गए थे नैना देवी टेम्पल। नैना देवी टेम्पल यानी जहाँ पर ये जो है 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ पर जो माँ शक्ति हैं शिव जी की जो पत्नी थी उनका जो एक पार्ट गिरा था वो था नैना, जिसके नाम पे ही नैना देवी टेम्पल पड़ा। और बगल में जो आपकी है नैनी लेक, और नैनी लेक और नैना देवी टेम्पल इसी के नाम पर ही जो यहाँ का नाम पड़ा है नैनीताल, यानी नैनो से भरा हुआ। बाकी अब हम जा रहे हैं इसके बाद भूटिया मार्केट से होते हुए सोनम के मोमोज़ खाने, क्योंकि जो सोनम के मोमोज़ है यहाँ पे काफ़ी फेमस है। वैसे तो मोमोज़ हर जगह फेमस है, लेकिन यहाँ पर जो काफ़ी फेमस मोमोज़ मिलेंगे वो आपको सोनम के ही मिलेंगे। सोनम फास्ट फूड। हाँ, कहाँ है वाटर कलर्स? वहाँ वाटर कलर्स में पहले मोमोज तो खा लो। इधर 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 अभी जाना नहीं, खो जाओगी। सोनम के मोमोज के बाद अब हम जाएंगे बड़ा बाज़ार, जो कि नैनीताल का बड़ा बाज़ार है। यहाँ पर हम खाते हैं कुछ डेजर्ट में हमने ली है पेस्ट्री। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और प्लीज़ आपको जैसा भी ये ब्लॉग लगा हो तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताना। और आप आने का प्लान कर रहे हो नैनीताल तो प्लीज़ ज़रूर आइए नैनीताल, यू आर मोस्ट वेलकम। और चलिए अब हम चलते हैं वापस अपने घर की ओर, क्योंकि ये आ गया है हमारा बस अड्डा। बस अड्डे के बाद अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।